डेमोक्रेट्स बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर भारत को भी अमेरिका के साथ और मजबूत रिश्ते की उम्मीद जताई यहां पर जा रही है। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के साथ साथ बाइडेन यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देंगे और इसी पर हिंदुस्तान की निगाहें टिकी भी थी। जिन अप्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी उनमें 5 लाख भारतीय भी हैं। इसका ऐलान जो बाइडेन के चुनावी अभियान के दस्तावेज में ही किया गया है। चर्चा ये भी हो रही है कि जो बाइडेन ग्रीन कार्ड वीजा की सीमा और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हर साल 1,40,000 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, लेकिन जो बाइडेन इसकी सीमा और बढ़ा सकते हैं, जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीयों को होगा। साथ ही अमेरिका और भारत के बीच में पिछले कुछ सालों में जैसे रिश्ते सुधरे हैं, बढ़े हैं और मजबूत हुए हैं, उस पर भी निगाहें टिकी हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये भी कि बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ट्रंप की राह पर चलेंगे या फिर नई लकीर खींचेंगे। पिछले करीब 2 दशक से भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में और मजबूती आई। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या ट्रेंड बाइडेन प्रशासन में भी ये बरकरार रहने वाला है। ट्रंप की विदाई हो चुकी है और व्हाइट हाउस बाइडेन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें नए राष्ट्रपति पर टिकी है। भारत में भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने जिस रिश्ते को मजबूत किया, अब उसकी दशा और दिशा क्या होगी। क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? और क्या भारत की मोदी सरकार से उनकी तालमेल ट्रंप की तरह बनेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका में रिपब्लिकन की नई बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारत के नजरिए से देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से भारत की मददगार रही है। बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों का भारत के प्रति झुकाव रहा। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक मामले, भारत को डेमोक्रेटिक्स का साथ मिला। यही वजह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के सत्ता में आने से सकारात्मक माहौल बनेगा और ट्रंप की नीतियों पर चलते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। Keep the faith, guys. We're going to win this. बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों से संपर्क किया और जाहिर किया कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वहीं बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी क्लिकेन कह चुके हैं कि हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत का साथ लिए नहीं निपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बाइडेन उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो बाइडेन की सोच भारत के रक्षा और सुरक्षा के मामलों में, मैं समझता हूँ वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो बराक ओबामा के टाइम पे थी और कुछ हद तक जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा है उस पे भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन उसके अलग नहीं जाएंगे। जो समझौते हमारे रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हुए हैं, जिसमें कि आपसी आदान प्रदान का होता है, बीका समझौता, बिस्टा समझौता, उनको वो देशों के बीच में होते हैं और जो बाइडेन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। चीन पर बाइडेन का नजरिया क्या है?
एलएसी पर चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है और ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का स्टैंड भारत के लिए बेहद अहम होगा। चीन के खिलाफ ट्रंप ने भारत का खुलकर साथ दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि बाइडेन का चीन के प्रति रुख क्या होगा। बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब चीन के लिए उनका रवैया नरम रहा था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चीन की व्यापारिक तनातनी की वजह से बाइडेन चाहकर भी चीन के लिए नरम नहीं रह पाएंगे। खुद बाइडेन के कई सलाहकार चीन के खिलाफ सख्ती दिखाने की राय रखते हैं। ऐसे में तनातनी की सूरत में अमेरिका का समर्थन भारत के साथ ही होगा। तो कोई भी राष्ट्र जो है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपने हथियारों को दूसरे देशों को जितना ज्यादा दे सके वो दे, क्योंकि उससे उनको बहुत ही ज्यादा उनके यहाँ जो कंपनीज हैं उनको आर्थिक लाभ होता है। तो अमेरिका जो है वो भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। अमेरिका की जो नीति है भारतीय रक्षा संस्थानों के साथ में समायोजन के साथ में सहयोग के साथ में चलने की, वो चलती रहेगी।